समारोह के मुख्य अतिथि श्री लाल बहादुर थापर साहब, हमारे इस संस्थान के मुखिया अपर निदेशक साहब, हमारे सभी ज्वाइंट डायरेक्टर साहबान, डिप्टी डायरेक्टर साहबान, असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान और इसके अधिकारी साहबान, हमारे कर्मचारी हैं। वाकई ये जो आज का लम्हा है बहुत भावुक लम्हा है हमारे थापर साहब के लिए, और ये महसूस वही कर सकता है जो आज इस मनोदशा से गुजर रहा हो। लेकिन परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये बात जानना ही चाहिए। कहते हैं कि इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उर्फतें ये दुनिया में टिकती नहीं है। आज हम जहाँ हैं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो ये परिवर्तन होते रहता है, लेकिन बस यही है कि आप आज जो एक विभागीय प्रेशर से ग्रसित थे, आज के बाद आप स्वतंत्र हैं। आप ये तो सरकारी कामकाज की परिभाषा में है कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति पाश्चात्य संस्कृति में सेवानिवृत्ति होती ही नहीं। वहाँ देखिए 88 साल 99 साल ऐसे आपकी निवृत्ति रहेंगी। और बस यही कहूँगा कि आपसे बहुत कुछ सीखने को। मैं आपके बारे में कहूँ कि जब मैं आता हूँ इस संस्थान में, तो जब आप इस चैम्बर के सामने से गुजरता हूँ तो मेरा पैर वहीं थमक जाता है कि नमस्कार कर, जबकि आपके बारे में बहुत ज्यादा हम जानते नहीं थे, भी जानते थे कि आप रिटायर हो रहे हैं। और जब उतरता था तो थापर जी से नमस्कार कर लूँ, क्यों आपका व्यक्तित्व खींचता था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊँ आपको कि मैं ये आपके चैम्बर के सामने रुक जाता था कि केवल व्यक्तित्व जो आपका मंडल है, कहते हैं ना कि जो हसमुख कुछ मिजाज व्यक्तित्व जो है खींचता है, तो वाकई आप इस तरह के व्यक्तित्व रहे। और मैं यही कहूँगा कि कहते हैं कि मौत से बचने का शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। मौत से बचने का शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। ये कब्र ये जनाजे, ये कब्र ये जनाजे सिर्फ कहने की बातें हैं, वरना मर्द इंसान तभी जाता है जब उसे कोई याद करने वाला ना हो, जब उसे कोई याद करने वाला ना हो। तो आप याद किए जाएंगे निश्चित रूप से हम सभी के दिलों में। और आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका सादगीपूर्ण और बिल्कुल शांत व्यक्तित्व है, वो हम सबको ये बताता है कि आप रिटायरमेंट के समय में आपकी भावनाएं कैसी हैं, जाते समय कितना भावुक होंगे आप। लेकिन मैं आपकी तरफ से मैं कहूँ कि आप जो हम सबको आप दुआएं दे रहे हैं, आप नसीहत दे रहे हैं, वो यही कि हम फकीरों से कोई चाहे तो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने हवा हमें किधर ले जाए। हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए, लेकिन कोई चाहे तो जीने की। तो आपको जीने की जो